दो ऑप्शन है आपके पास। ट्रेडिशनल चीज़ों को सीखें, आम लोगों की तरह मार्केट में उतरें और एक किचन मनी कमाना शुरू कर दें। जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं उस रास्ते को छोड़ें, ये दूसरा ऑप्शन बताने लगा हूँ। डिफरेंट चीज़ सीखें, एक ऐसी चीज़ सीखें जिसके ऊपर लोगों का रुझान कम है। आप किचन मनी नहीं, आप अच्छी खासी दौलत बना लेंगे। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ इसकी। ई कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं तो ई कॉमर्स में दो तरह के लोग जा रहे हैं। एक वो जो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और दूसरे वो जो सपोर्ट के लिए जाते हैं। जो बंदा इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, अगर वो सीख के इन्वेस्टमेंट करता है, वो काम सीख लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है और फिर लोगों को हायर कर लेता है, लोगों का टाइम खरीद लेता है, लोगों से काम लेता है, तो वो उस बंदे की निस्बत जो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। वर्चुअल असिस्टेंट को जहाँ पहुँचने के लिए 8 से 10 साल लगेंगे, वो 1 साल में उतनी तरक्की कर जाता है। इसी तरह से अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं, आप लोगो डिज़ाइनर बन जाते हैं या आप वीडियो एडिटर बन जाते हैं, तो आप उतनी इनकम कभी भी जनरेट नहीं कर सकते जितनी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर करता है या जितनी एक गेम डेवलपर करता है, 3D एनिमेटर करता है या क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सपर्ट करता है। अब अगर इन तमाम स्किल्स की, जो मैंने टॉप स्किल्स की बात की है, इनकी अगर हम डिटेल में जाएं तो इनमें सबसे ज़्यादा इजी जो सीखना है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब क्लाउड में आप किसी क्लाउड को भी टारगेट कर सकते हैं। आप AWS सीखें, इस वक्त टॉप डिमांडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग है वो AWS है। आप एज्योर सीखें, आप गूगल क्लाउड सीखें, सेल्सफोर्स सीखें। इन चार में से कोई एक पकड़ लें। इन चारों के अच्छे रेट्स आपको मिलते हैं। इंडीड के ऊपर जाके आप देख लें या आप अपवर्क पे जाके देख लें। हाँ, अगर आप सिर्फ फाइवर के कीड़े हैं तो फिर आपके लिए नहीं है ये। फाइवर में इसका काम बहुत कम है। फाइवर में सिर्फ एक पोर्शन है इसका, गूगल डेटा स्टूडियो और ऐप शीट के साथ अगर बबल आयो की बात कर लें, जॉट फॉर्म की बात करें, वो चीज़ें भी समझ लें कि ऐप शीट के साथ ही हैं। कंपटीशन भी नहीं है और पैसे भी रीज़नेबल मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट क्लाउड सीखते हैं तो आपको रिमोट जॉब मिलती है। और रिमोट जॉब से आपको क्या मिलता है कि रिमोट जॉब बेसिकली आपको देती है पाकिस्तानी जॉब्स के कंपैरेटिवली 3-4 जॉब्स के पैसे आपको एक ही जॉब से मिल जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके पास जॉब करने का टाइम नहीं है तो आप फिर क्या करना चाहिए टॉप स्किल्स में से। इस टाइम पे अगर आप फाइवर पे जाके सर्च करें, टैलेंट सर्च करें और आप लिखें ऐप शीट या आप लिखें जॉट फॉर्म या आप लिखें पावर एप्स, आपको बंदे सिर्फ हंड्रेड्स में मिलेंगे। 200, 300, 150 इतने बंदे लोग हैं जो दुनिया में फाइवर पे बैठे हुए ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस अगर आप उनके ऑर्डर्स देखेंगे तो 7-7, 8-8 ऑर्डर्स क्यू में हैं। इसका मतलब यह है कि ये स्किल भी इन डिमांड है। और अच्छा, ये सीखना बहुत आसान है। ज़ीरो कोडिंग एप्लीकेशन है ये ऐप शीट जो है, बेसिकली ये पावर एप्स है। इसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। 1 महीना दबा के लगा लें, पूरे किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करें, उसके एक एक एप्लीकेशन को डेवलप करें अपने सिस्टम पे, तो 1 महीने के बाद इतने एक्सपर्ट आप हो जाते हैं कि आप इजीली एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं ऐप शीट के अंदर या पावर एप्स के अंदर या जॉट फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। बबल आयो भी इसमें एक ऑप्शन है। जब आप काम लेने जाते हैं तो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी आपको $100 का मिलता है। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कंप्लीट सिस्टम डेवलप करना होता है तो वहाँ पे 500 तक के आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। और यकीन जानिए, एक ऐप शीट डेवलपमेंट जो $500 का प्रोजेक्ट है, आपको सिर्फ 1 दिन लगता है, मैक्सिमम 1 दिन लगता है। क्योंकि इसमें कोई कोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपने सिंपल डेवलपमेंट करनी है, टेस्टिंग करनी है और क्लाइंट के हैंड ओवर कर देनी है। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ का, जितने लोग भी फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, जितने लोग भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको एक मशवरा दूंगा, खुदारा हाफ कुक्ड कभी भी मत जाइएगा। जलील और रुसवा हो जाएंगे आप फ्रीलांस मार्केट में। रेटिंग लो हो जाएगी, ऑर्डर कैंसिल होंगे, क्लाइंट खुश नहीं होंगे, फीडबैक बुरे आएंगे, आप डिसर्ट होकर घर बैठ जाएंगे, आपका फ्रीलांस कैरियर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने फ्रीलांसिंग में जाना है तो अपने स्किल को मास्टर कर लें, अच्छी तरह से सीख लें, उसके बाद आप जाएं। फिर नहीं आप मार खाते। उसके बाद 1 साल 1.5 साल आप खुद से काम करें, अपने हाथ से काम करें, चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें,
और उसके बाद आउटसोर्सिंग पे आ जाएं। यही बेस्ट वे है और यही बेस्ट टाइम है इस फील्ड में जंप इन करने का। आज भी अगर आप इसमें जंप इन नहीं किए तो ये जो स्किल्स मैं अभी आपको लास्ट में मैंने बताए हैं, जब इनमें लोग बढ़ जाएंगे, इनके ऊपर भी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वो वाला कंपटीशन आ जाएगा, तो फिर अनफॉर्चुनेटली टाइम गुजर चुका होगा और हम फिर वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो क्या ख्याल है आपका? शुरू करनी है फ्रीलांसिंग? सीखना है कुछ? सीखना है तो प्लीज़ आज से शुरू कर दें। कोई बंदा आपके ज़हन में कुछ भी घोट के नहीं डाल सकता, आपने खुद मेहनत करनी है भैया, खुद सीखना है, अपने सिस्टम पे बैठें। जो टाइम आप सोशल मीडिया को देते हैं, फजूल सर्चिंग को देते हैं, वो सारे का सारा टाइम आप लर्निंग में दें। नया सीखें, नया अप्लाई करें और एक हलाल रोज़ी, मेहनत से अच्छी रोज़ी, हलाल रोज़ी कमाना शुरू करें। शुक्रिया।